जैसे कि आपको ज्ञात है, इस माह मई 2026 में जितने पंचायती राज संस्थाएं हैं, ज़िला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत, इनके पंचायती राज प्रतिनिधियों का चयन वोटर्स द्वारा किया जाना है। इसका प्रोग्राम रिसेंटली स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा पब्लिसाइज़ किया गया था, नोटिफाई किया गया था। और इसमें आने वाले समय में हमारा जो विभिन्न प्रोसेसेस रहते हैं, उसमें मुख्य प्रोसेसेस यही हैं, स्टेप्स यही हैं कि एक तो जो भी नॉमिनेशन अपनी भरना चाहता है वो 8 और 11 तारीख इस माह में अपनी नॉमिनेशंस भरेंगे। 12 तारीख को जो नॉमिनेशंस भरे जाएंगे उनकी स्क्रूटनी होगी। 14 और 15 तारीख रखी गई है, अगर कोई जिन्होंने नामांकन अपना किया है वो विड्रॉल अपने नामांकन का करना चाहें 14 और 15 मई को कर सकते हैं। इसी प्रकार से 3 चरणों में आगे बढ़ते हुए हमारी पोलिंग होगी, जो कि 26, 28 और 30 मई को पोलिंग होगी। और इन जो ग्राम पंचायतों के लिए पोलिंग हुई है, इस तरीके से उनका उसी दिन काउंटिंग करके नतीजा निकाल दिया जाएगा। परंतु 31 तारीख को इस प्रोग्राम के तहत ज़िला परिषद के सदस्यों की और बीडीसी यानी कि पंचायत समिति के सदस्यों की काउंटिंग नतीजे निकलेंगे। हमारे कुल ग्राम पंचायतें जो पोलिंग के लिए इस तरीके से जानी हैं, मंडी ज़िले में 14 ब्लॉक है, उसमें 577 पंचायतें और उनके प्रतिनिधि का चयन इस प्रकार से होगा। 577 पंचायतों में मैं ये बताना चाहूँगा 3305 वार्ड हैं जिनके वार्ड सदस्य चुने जाने हैं। इनके चयन के लिए टोटल 3135 पोलिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं, जिसमें 2565 आम पोलिंग स्टेशन की श्रेणी में आते हैं, 451 सेंसिटिव के श्रेणी में आते हैं और 119 हाइपर सेंसिटिव की श्रेणी में आते हैं, जो पूर्व के वहाँ पे घटनाक्रम रहे हैं, पोलिंग के पैटर्न रहे हैं, उसके तरीके से निर्धारित किए गए हैं और वहाँ पे उस प्रकार से इंतजामात भी रहेंगे। हमारा पहला फेज़ जो पोलिंग का है 26 तारीख को है, इसमें 198 ग्राम पंचायतों में पोलिंग रहेगी। अगला चरण 28 मई को है, उसमें 196 में पोलिंग रहेगी और आखिरी चरण जो 30 मई को है उसमें 183 में पोलिंग रहेगी। साथ में इसके अलावा जो हमारे पंचायत समितियां हैं, 14 ब्लॉक हैं, 14 ब्लॉक्स में पंचायत समिति है, तो 267 इसमें पंचायत समिति के सदस्यों का चयन होना है मंडी ज़िले में, और 36 ज़िला परिषद के सदस्यों का चयन होना है। कुल मंडी ज़िले में पुरुष मतदाता 3,98,000 के लगभग हैं और महिला मतदाता 3,96,000 के लगभग है। कुल 7,95,000 तकरीबन मतदाता मंडी ज़िले में है और अन्य कैटेगरी के भी मतदाता होते हैं जो इसमें शामिल है, जिनकी संख्या वर्तमान में 7 है। स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा ये भी बताया गया है कि कोई भी अपने वोटर डिटेल्स जिनका अंतिम प्रकाशन हो चुका है पंचायती राज संस्थाओं के लिए वोट करने के लिए, वे वोटर सारथी ऐप में भी चेक कर सकते हैं कि जो उन्होंने आवेदन पूर्व में, क्योंकि पिछले वर्ष बहुत बार रिवीजन आवेदनों के लेकर बहुत बार रिवीजन इलेक्टोरल रोल का हुआ था, तो इससे भी वे अपनी जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा ये भी स्पष्ट किया गया है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि विधानसभा लोकसभा का इलेक्शन के लिए जो एपिक कार्ड, वोटर कार्ड बनाया जाता है, वो इसमें पहचान पत्र है। वो कोई गारंटी नहीं है कि आप इस इलेक्टोरल रोल में शामिल हैं या नहीं, तो अपना पहचान स्थापित करने के लिए आप ज़रूर उसको ला सकते हैं। इसके अलावा अन्य जो आम तौर पे पहचान स्थापित करने के लिए कागज़ होते हैं, जैसे कि ड्राइवर लाइसेंस, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ये सब भी आप लेके आ सकते हैं मतदान केंद्रों पे। इस प्रकार से हमारी इस महीने मंडी ज़िले में एक ट्रांसपेरेंट तरीके से और फेयर तरीके से चुनाव कराने की गतिविधि जारी है और पूर्ण तैयारियां ज़िले के समस्त टीम द्वारा करी जा रही है
और इससे इसमें यही सबसे आग्रह है कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग ज़रूर करें।